हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर सेकंड कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कल हमने प्रोटिस्टा ग्रुप के जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम प्रोटिस्टा को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है उन सारे ग्रुप्स के बारे में स्टडी करेंगे। इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को बेसिकली मैं आपको बता दूं 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। उन 4 ग्रुप्स में से हम फर्स्ट ग्रुप को पढ़ने जा रहे हैं जो कि है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स आर अ ग्रुप ऑफ एल्गी कॉमनली फाउंड इन लेक्स। क्राइसोफाइट्स एल्गीज का ग्रुप है जो कि कहाँ पे मिलते हैं? नॉर्मली लेक्स में। They are sometimes referred to as golden brown algae due to their coloration from specific photosynthetic pigments. ये जो हैं एल्गीज वो कॉमनली क्या कहे जाते हैं? गोल्डन ब्राउन एल्गी। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसका कलर जो होता है वो गोल्डन ब्राउन कलर का होता है, इसी वजह से इन्हें गोल्डन ब्राउन एल्गी कहा जाता है। दे आर ऑफन यूनिसेल्युलर एंड हैव अ फ्लैजिलम। ये यूनिसेल्युलर होते हैं मोस्टली और इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। फ्लैजिला मैंने आपको कल भी बताया था, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो मोशन में हेल्प करती है, अलाउइंग देम टू बी मोबाइल इन दी वाटर। फ्लैजिला क्या करती है? जैसा कि आप सब जानते हैं फ्लैजिला का एक ही फंक्शन होता है मूवमेंट या फिर मोशन, तो ये इन एल्गीज को अलाउ करती है वाटर में मूव करने के लिए। द प्राइमरी सेल ऑफ क्राइसोफाइट्स कंटेन 2 स्पेशलाइज्ड फ्लैजिला। उनकी जो प्राइमरी सेल्स होती है क्राइसोफाइट्स की, उनके अंदर 2 स्पेशल फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। द एक्टिव फेदर्ड फ्लैजिलम इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द मूविंग डायरेक्शन एंड द स्मूथ पैसिव फ्लैजिलम ओरिएंटेड टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन। 2 फ्लैजिलम होती है, एक साइज में छोटी होती है, एक साइज में लॉन्ग होती है। तो जो लॉन्ग होती है वो फेदर्ड होती है, यानी छोटे छोटे और हेयर्स उस पर प्रेजेंट होते हैं, वो उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में कोई भी क्राइसोफाइट मूव करेगा, और जो छोटी फ्लैजिला होती है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। और दोनों के कम्युनिकेशन से जो है किसी भी क्राइसोफाइट में क्या होता है? मूवमेंट। मोस्टली प्लैंक्टोनिक होते हैं जो क्राइसोफाइट्स होते हैं, वो मोस्टली क्या होते हैं? प्लैंक्टोनिक, यानी वाटर के सरफेस के ऊपर मूव करते रहते हैं। सेल वॉल्स ओवरलैप टू फिट टुगेदर लाइक अ सोप बॉक्स। इनकी जो सेल वॉल्स होती है क्राइसोफाइट्स की वो ऐसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है जैसे कि एक सोप बॉक्स हो, यानी ऊपर वाला जो उसका हाफ बॉक्स है वो थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है और नीचे वाला छोटा। जैसे एक सोप बॉक्स के दोनों जो पार्ट है वो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, वैसे इनकी सेल वॉल होती है। सेल वॉल कंटेन सिलिका हैंड्स इंडेस्ट्रक्टिबल। इनकी सेल वॉल जो है वो सिलिका से बनी हुई होती है, यानी उसे डिस्ट्रॉय कर पाना इजी नहीं है। देयर एक्यूमुलेशन फॉर्म्स डायएटमेशियस अर्थ। इनकी जो सेल वॉल है वो इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होती जैसा कि अभी हमने पढ़ा, तो उस वजह से वो वाटर के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाती है और वो वाटर के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेती है जिसे क्या कहा जाता है? डायएटमेशियस अर्थ। यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। ये जो क्राइसोफाइट्स है इनका यूज जो है वो पॉलिशिंग में, ऑयल के फिल्ट्रेशन और सिरप के फिल्ट्रेशन में होता है। डायएटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशियंस। डायएटम्स क्या होते हैं? चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो मरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये भी मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होंगे, यानी अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे। सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स। सेल वॉल के अंदर एक हार्ड सेल्यूलोज की प्लेट्स होती हैं इसकी सेल वॉल में। अपीयर्स येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग ऑन दी पिगमेंट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स के जितने भी मेंबर्स हैं वो उनके पिगमेंट, यानी जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उनमें प्रेजेंट होता है उसके कलर के बेसिस पे अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट येलो प्रेजेंट है तो डायनोफ्लैजिलेट मेंबर का कलर भी कैसा होगा? येलो। इनके अंदर भी 2 फ्लैजिला होती है, वही वन लॉन्गिट्यूडनल एंड अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन वॉल प्लेट्स। ये जो सेल वॉल की प्लेट्स है इनके बीच में छोटी फ्लैजिला होती है और एक लॉन्ग फ्लैजिला होती है जो कि मूवमेंट में हेल्प करती है। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का नेम दिया हुआ है यहाँ पे गोनेक्यूलस फ्रॉम रेड टाइड्स। डायनोफ्लैजिलेट डीएनए ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म इन दी न्यूक्लियस। डायनोफ्लैजिलेट का जो डीएनए है इसका स्पेशल फीचर है कि डायनोफ्लैजिलेट का जो डीएनए है, डीएनए के बारे में आप सब जानते हैं,
क्रोमेटिन मटेरियल है, कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। डीएनए वो होता है जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को यानी कैरेक्टरिस्टिक्स को नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है। तो डायनोफ्लैजिलेट के अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है और वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में कहाँ प्रेजेंट होता है, उसके न्यूक्लियस में। Dinoflagellates are covered with cellulose cell wall which are divided into plates. The plates give them armored appearance. Some members are phosphorescent and make the sea glow in the dark. Dinoflagellate अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि जो सेल वॉल होती है उनकी वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है और उनमें बहुत सारी प्लेट्स होती हैं। इनके जो कुछ मेंबर्स होते हैं वो फॉस्फोरेसेंट होते हैं यानी लाइट इमिट करते हैं, इसीलिए जब नाइट में ऐसा लगता है जैसे सी क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, ये चमकते हुए दिखाई देते हैं नाइट में। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है यूग्लिनॉइड्स। मोस्ट ऑफ देम लाइव इन फ्रेश वाटर। यूग्लिनॉइड्स जो है उनमें मोस्ट ऑफ देम कहाँ लाइव करते हैं, फ्रेश वाटर में। हैबिटाट इन स्टेगनेंट वाटर। सेल वॉल इज एब्सेंट। यूग्लिनॉइड्स के अंदर सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। देयर इज अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल इन प्लेस ऑफ सेल वॉल। द पेलिकल मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। इनमें सेल वॉल की प्लेस पे एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है जिसे क्या कहा जाता है, पेलिकल। जो पेलिकल होती है वो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करती है। इनमें भी दो फ्लैजिलास होती है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। They are photosynthetic but behave as heterotrophs in the absence of sunlight. Example यूग्लिना। ये सारे फोटोट्रॉफ्स होते हैं यूग्लिनॉइड्स, लेकिन सनलाइट के एब्सेंस में ये हेटेरोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या है, यूग्लिना। ये यूग्लिना का जो है वो पिक्चर आपके सामने है कि यूग्लिना कैसा होता है। ये यूग्लिना है जिसमें एक ये देखो ये लॉन्ग सी फ्लैजिला है, छोटी इसके अंदर एक छोटी फ्लैजिला है। ये न्यूक्लियस है, जिन दिख रहा है न्यूक्लियस, इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है क्योंकि हम जानते हैं क्लोरोफिल तो होता ही है, क्योंकि ये होते तो फोटोसिंथेसिस तो कर ही सकते हैं, लेकिन सनलाइट के एब्सेंस में हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं यानी दूसरों पे अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं। इनके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है क्योंकि यूनिसेलुलर है, मेम्ब्रेन होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है और फोटो रिसेप्टर्स तो होंगे ही क्योंकि फोटो रिसेप्टर क्या करेंगे, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। नेक्स्ट ग्रुप है स्लाइम मोल्ड्स। नेक्स्ट ग्रुप है स्लाइम मोल्ड्स। Slime molds are saprophytic found on decaying twigs and the leaves. Slime molds जो होते हैं वो saprophytic होते हैं यानी dead जो twigs और leaves होती हैं plants की उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। The body moves along decaying twigs and leaves and feeds on organic material. इनकी जो body है वो twigs और leaves के ऊपर मूव करती रहती है और organic material के थ्रू अपना न्यूट्रिशन लेती है। Under favorable conditions they form an aggregation called plasmodium. ये फेवरेबल कंडीशंस में एक एग्रीगेशन यानी ग्रुपिंग करते हैं स्लाइम मोल्ड्स और क्या बनाते हैं, एक एग्रीगेशन जिसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडियम। द प्लाज्मोडियम में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। प्लाज्मोडियम ग्रो हो जाता है और बहुत दूर तक फैल जाता है, बहुत फीट्स में। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज। अनफेवरेबल कंडीशंस में ये जो प्लाज्मोडियम है ये डिफरेंशिएट हो जाता है और फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन करता है। द फ्रूटिंग बॉडीज बियर्स स्पोर्स एट देयर टिप्स। फ्रूटिंग बॉडीज जो होती है वो लॉन्ग होती है, एकदम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनके अंदर ऊपर टिप पे क्या लगे हुए रहते हैं, स्पोर्स। ट्रू वॉल्स आर प्रेजेंट ऑन दी स्पोर्स। स्पोर्स के अंदर उनकी जो वॉल होती है वो बहुत हार्ड होती है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रू वॉल्स। द स्पोर्स आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट and survive for many years. The spores are dispersed by the air current. Example क्या है, Physarum। इनके जो स्पोर्स होते हैं वो बहुत सालों तक सरवाइव कर सकते हैं और एयर के थ्रू डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। ये हमने 4 ग्रुप्स पढ़ लिए प्रोटिस्टा के। अब नेक्स्ट जो है वो हम फाइलम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो क्या है, प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन देयर आर अबाउट 50,000 नॉन स्पीशीज ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ में कितनी नॉन स्पीशीज है, 50,000। प्रोटोजोन्स एग्जिबिट मेनली 2 फॉर्म्स ऑफ लाइफ, फ्री लिविंग और पैरासिटिक। इनके अंदर 2 फॉर्म्स होती है लाइफ की। फ्री लिविंग जो होती है वो एक्वेटिक फ्रेश वाटर
होती है, फ्रेश वाटर में लाइव करती है। और पैरासिटिक जो होती है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के आउटर बॉडी पर एज अ पैरासाइट रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। एंडोपैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इंटरनल साइड पे यानी इनसाइड क्या करते हैं, लाइव रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। दे आर कमेंसल इन हैबिटेट। ये क्या करते हैं, कमेंसल होते हैं, यानी जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो कमेंसल एसोसिएशन का फॉर्मेशन करते हैं। इसका मतलब होता है कि वो एक किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन में रहते हैं जो कि उनका होस्ट होता है, लेकिन उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दे आर स्मॉल, यूजुअली माइक्रोस्कोपिक, नॉट विजुअलाइज विदाउट अ माइक्रोस्कोप। ये बहुत छोटे होते हैं जिन्हें कि विदाउट माइक्रोस्कोप देखा नहीं जा सकता। दे आर सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव ऑफ ऑल एनिमल्स। ये बहुत सिंपल होते हैं, बहुत ही प्रिमिटिव होते हैं। दे हैव अ सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज विथ अ प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर बहुत ही सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके अंदर सिर्फ प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म आप सब जानते हैं और न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस के इंटरनल साइड पे प्रेजेंट होता है, उन दोनों को कंबाइंडली क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म। तो अपन इसको सिंगल सेल भी बोल सकते हैं, सिंगल सेल्यूलर होता है इनका ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। द बॉडी इज यूनिसेल्यूलर विदाउट टिश्यू एंड ऑर्गन्स। इनकी जो बॉडी होती है प्रोटोजोन्स की वो कैसी होती है, यूनिसेल्यूलर, यानी इनके जितने भी मेंबर्स हैं वो सब कैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर। उनकी पूरी बॉडी सिंगल सेल से बनी हुई होती है। दे हैव वन और मोर न्यूक्लियाई विच आर मोनोमॉर्फिक और डाइमॉर्फिक। इनके अंदर एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं या दो न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। अगर सिंगल न्यूक्लियस है तो उन्हें क्या कहेंगे, मोनोमॉर्फिक, और अगर दो न्यूक्लियस है उन्हें क्या कहेंगे, डाइमॉर्फिक। दे आर सॉलिटरी और कोलोनियल। सॉलिटरी यानी एक सिंगल प्रोटोजोन भी लाइव रह सकता है और दूसरे प्रोटोजोन्स के साथ कॉलोनी बनाकर भी रह सकता है। बॉडी शेप वेरिएबल्स में बी स्फेरिकल, ओवर, इलोंगेटेड और फ्लैटेंड। इनका जो बॉडी शेप होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। स्फेरिकल भी हो सकता है किसी प्रोटोजोन का यानी राउंड, ओवल शेप भी हो सकता है, इलोंगेटेड यानी लंबा भी हो सकता है और फ्लैट बॉडी भी हो सकती है। बॉडी सिमेट्री आइदर नन और बाइलेटरल, रेडियल और स्फेरिकल। इनमें तीनों टाइप की बॉडी सिमेट्री होती है। बाइलेटरल भी हो सकती है यानी बिल्कुल बाइलेटरल सिमेट्री, जैसे ह्यूमन बींग्स की बाइलेटरल सिमेट्री होती है यानी बिल्कुल मिड में से अगर हम उन्हें कट करना स्टार्ट करें तो टू इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाते हैं। या फिर रेडियल यानी किसी भी प्लेन से हम उन्हें कट करें वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो और स्फेरिकल भी सेम है यानी बिल्कुल सर्क्यूलर, जो राउंड जो बॉडी होती है उन्हें कहते हैं स्फेरिकल। तो इनकी बॉडी सिमेट्री फिक्स नहीं है, अलग अलग प्रोटोजोन्स की अलग अलग बॉडी सिमेट्री होती है। बॉडी फॉर्म यूजुअली कांस्टेंट, वेरिड इन सम वाइल चेंजिंग विथ एनवायरनमेंट और एज इन मैनी। इनकी बॉडी फॉर्म जो होता है वो कांस्टेंट भी हो सकता है और एनवायरनमेंट के साथ साथ चेंज भी हो जाता है। बॉडी प्रोटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एक्टोप्लाज्म एंड इनर एंडोप्लाज्म। क्योंकि इनकी बॉडी से प्रोटोप्लाज्म से बनी हुई होती है तो इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी डिफरेंशिएटेड होता है। आउटर साइड का जो प्रोटोप्लाज्म है उसे कहते हैं एक्टोप्लाज्म और इंटरनल साइड का जो प्रोटोप्लाज्म है उसे कहा जाता है एंडोप्लाज्म। लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर फिंगर्स लाइक स्यूडोपोडिया, विप लाइक फ्लैजिला, हेयर लाइक सीलिया और नन। इसके अंदर स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए और फ्लैजिला प्रेजेंट होती है और हेयर लाइक सीलिया पे प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए। यानी लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी अलग अलग टाइप के इनमें प्रेजेंट होते हैं। आगे का हम पढ़ेंगे कल।